हेलो एवरीवन। और आज मैं जा रही हूँ पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करने के लिए। तो जिसके लिए मैंने यहाँ फैब्रिक ले लिया। ये फैब्रिक 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है और इसको मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड में करके बिछा लिया। खुला वाला साइड मेरे तरफ है। उसके बाद ये पूरी तैयार, इसकी लेंथ 40 इंच की, यानी कि ये पटियाला सलवार बनेगा। तो 7 इंच ऊपर मैं साइड में निकाल दूंगी। यहाँ पे देखिए मैं इंची टेप को इस तरीके से रख रही हूँ कि 7 इंच मैं बाहर निकाल दी हूँ, जो कि इसका बेल्ट बनेगा। और यहाँ पे लगा ले रही हूँ 42, यानी कि 42 इंच पर लगा ले रही हूँ मैं इसकी पूरी लंबाई का निशान। अब ये 40 बनेगा, लेकिन मैं 42 इंच पर इसलिए लगा रही हूँ कि 2 इंच यहाँ पर मोहरी फोल्ड होगा, मोहरी फोल्ड होगा। तो इसलिए मैं 2 इंच यहाँ पर मैंने बढ़ा करके इसको ले लिया है। और उसके बाद फिर अब भी यहाँ पर बना लेते हैं, मोहरी का निशान लगा लेते हैं। तो मोहरी पूरी बनेगी यहाँ पर 16 इंच, यानी कि मोहरी की जो पूरी गोलाई रहेगी वो 16 इंच रहेगी। तो 16 इंच रहेगी। तो यहाँ पे आधा, क्योंकि आधा फोल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर 8 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है, प्लस 1 इंच बढ़ा करके लिया है, जो कि सिलाई मार्जिन है। उसके बाद कुछ इस तरीके से मैंने बेल्ट का कपड़ा निकाल दिया है, साइड में बेल्ट का कपड़ा। उसके बाद जो कपड़ा बच रहा है, यानी कि बेल्ट को निकालने के बाद जो कपड़ा बच रहा है, तो इंची टेप को इस तरीके से रख करके बीचों बीच एक निशान ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद जहाँ पर मोहरी है वहाँ से लेकर के जहाँ पे बीच में निशान ड्रॉ किया था वहाँ तक तिरछा में एक लाइन को खींच लेना है। और यहाँ पर मैं 10 इंच निकालने की कोशिश करी हूँ कि कपड़ा में जहाँ तक निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं ये जो साइड वाला जो पीस है उसको पटियाला में और ज़्यादा घेर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर 10 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। और अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो बेल्ट को पहले मैं निकाल करके साइड में रख दे रही हूँ। जो इधर मेरे साइड इधर जो कपड़ा है ये बेल्ट का कपड़ा है, इसको निकाल देते हैं। फिर इधर ही से मैं इसकी म्यानी का भी कपड़ा निकालूंगी। तो देखिए कटिंग किस तरीके से मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर कुछ भी डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। मैं आप लोगों का हर डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगी और अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने तिरछा में इस तरीके से कपड़ा काटा है। आप लोगों को तो समझ में आया होगा। आप कपड़े को इस तरीके से घुमा लेते हैं और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका मैं इसको जोड़ करके पटियाला सलवार में और ज़्यादा घेर लगाऊंगी। इस तरीके से का सिंपल सलवार अगर आप बनाइएगा तो घेर बहुत अच्छा आएगा और इसको बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अब मैं जहाँ से जितना हो सकता है कपड़ा ज़्यादा निकालने की कोशिश करूँ, यानी कि जो आसन है वो कम से कम 10 इंच का रहना चाहिए, क्योंकि ये 40 इंच लंबा बन रहा है। तो यहाँ पे 10 इंच का आसन होना चाहिए। और बेल्ट को लेकर के, यानी कि टोटल जो आसन बेल्ट के साथ ये 16 इंच का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 40 इंच इसकी लंबाई वाला ये सलवार बन रहा है। तो इसीलिए आसन जो है बेल्ट को मिलाते हुए 16 इंच का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इस 10 इंच, अब देखिए 10 इंच इधर रहेगा, उधर रहेगा 7 इंच, लेकिन जो सिलाई में जो जाएगा एक आधा इंच का कपड़ा, तो उसको लेकर के फिर बाद में 16 इंच का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 इंच इतना आ गया है। अब ये जो साइड में कपड़ा बच रहा है इसका मैं बनाऊँगी उसकी म्यानी। अब देखिए सिलाई कुछ इस तरीके से करना है। एक पीस इस तरीके का उठाना और फिर सलवार वाला उठाना और इसको इस तरीके से जोड़ करके घेर को बढ़ाना। तो एक ये हो गया। और फिर उसके जो दूसरे साइड है उसमें भी फिर ठीक उसी तरीके से करना है। मैं अच्छा से खोल करके भी दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से एक बार सिलाई कर देना। ये एक पैर का बन जाएगा, फिर दूसरा पैर का भी ठीक इसी तरीके से सिल करके घेरा बढ़ाना। यहाँ पे सिलाई हो जाएगा। और फिर दूसरे साइड भी कपड़ा जो पीस है, क्योंकि वो 4 पीस में है, तो एक पैर में दोनों साइड में 2-2 पीस करके, और फिर आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। ये एक हो जाएगा, फिर दूसरा भी हो जाएगा। अभी इस जो कपड़ा बचा हुआ है इसका म्यानी बना लेते हैं फ्रेंड्स। नीचे से म्यानी की चौड़ाई रहेगी 6 इंच और ऊपर से रहेगी 7 इंच। और उसके बाद इस तरीके से तिरछे में कपड़े को मिला लेना है। तो यहाँ पर म्यानी इस तरीके से बन जाएगी और म्यानी को फिर अटैच कर देना। अब जो कपड़ा जोड़ के रखा था, मतलब जो कटिंग करके रखा था, अब उसको जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक साइड इधर का भी जोड़ आ गया और एक साइड इधर का भी जोड़ आ गया। उसके बाद अब जॉइंट कर लेते हैं म्यानी को। एक ही पैर की तरफ दोनों म्यानी को जोड़ लेना, एक इधर से और एक इस साइड से। दोनों म्यानी को जोड़ लेने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ लिया है। अब जो दूसरा पैर वाला कपड़ा है उसको लेना है
मैं इसको रख के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी एक पैर का जो सिलाई हुआ है उसको उसके दोनों साइड में मैंने मियानी को अटैच कर दिया। उसके बाद अब इसके ऊपर रख लेते हैं दूसरा वाला इसका पीस। दूसरा वाला पीस को कुछ इस तरीके से रखना है, देख सकते हो। उसके बाद फिर दूसरे वाले पीस के साथ भी देखिए इस तरीके से उठाना है कपड़े को और मियानी के साथ अटैच कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ठीक उसी तरीके से जैसे अभी आपको बताया था मियानी को अटैच कर दिया है दोनों पीस कपड़े में। अब इसको खोल लेते हैं। खोल लेने के बाद मियानी वाला जो साइड है उसको बीच में कर देते हैं, यानी कि दोनों मियानी को आमने सामने करके सलवार को इस तरीके से बीच में कर देना है। अब इसमें बनाना है चुन्नट। देखिए है ना, ये बीच में आ गया। और सिलाई भी जब होगा, बेल्ट भी अटैच होगा, तो कुछ इसी तरीके से ये बीच में ही रहेगा। चलिए अब इसका चुन्नट भी बना लेते हैं। 1-1 इंच कपड़ा को फोल्ड करते जाना है। देखिए 1 इंच कपड़ा को इधर के साइड से इस तरफ से फोल्ड होगा और फिर दूसरे साइड उसके दूसरे फेस की तरफ होगा, यानी कि आमने सामने चुन्नट का फेस रहेगा इस तरीके से, इस तरीके से। और ये आगे का साइड रहेगा, यानी ये फ्रंट वाला, यानी कि फ्रंट साइड का है। बैक साइड में सिर्फ यानी कि पास 2 चुन्नट पड़ते हैं। और ये हो गया अब फ्रंट साइड। और इसी तरीके से पूरे में चुन्नट बना लेना है हिप के अकॉर्डिंग। हिप आपका जितना भी रहता है, यानी कि आपका हिप जितना भी है उसमें 10 या 8 इंच प्लस करने के बाद फिर चुन्नट को भी बना लेना। और ये बैक वाला साइड है, बैक वाले साइड में बस 2 चुन्नट यानी कि साइड में बनता है इस तरीके से। तो मैंने पूरा चुन्नट उन्नट बना लिया है फ्रेंड्स, वो तो कंप्लीट हो गया है। अब ले लेते हैं इसका बेल्ट। तो बेल्ट के लिए यहाँ पर देखिए मैंने हिप का 1/4 किया है और उसमें 10 इंच प्लस कर दिया है। उसके बाद अब इसकी भी स्टिचिंग कर लेते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो हिप के अकॉर्डिंग है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 7 इंच रखना है, जिसके लिए मैंने 9 इंच का कपड़ा लिया है। लंबाई में ये 9 इंच का है, इसलिए 9 इंच का है क्योंकि 2 इंच का ऊपर नेफा फोल्ड होगा। देखिए एक तरफ मैंने सील करके इसको ये कर दिया है। अब उसके बाद मैं इसकी चौड़ाई भी दिखा दे रही हूँ। तो चौड़ाई देख लीजिए, हिप का 1/4 प्लस 10 इंच। उसके बाद इसकी लंबाई भी मैं दिखा देती हूँ कि इसकी लंबाई है 9 इंच, क्योंकि ये तैयार बन कर के आएगा 7 इंच का। 2 इंच ऊपर नेफा फोल्ड हो जाएगा, जो कि नाड़ा डालने के लिए, जरबन डालने के लिए होता। तो अब देखिए इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। 2 इंच मैंने ऊपर छोड़ दिया है, वहाँ तक सिलाई करके आना है। उसके बाद 1 इंच यहाँ पर गैप छोड़ देना है, सिलाई नहीं करना है क्योंकि वहाँ से जरबन, वहाँ से ही बनाना है जरबन। तो अब उसके बाद नीचे भी साइड में इस तरीके से सिलाई कर देना है। उसके बाद साइड वाला कपड़ा कट कर लेना और उसके बाद अब इसको खोल देना है। खोल लेने के बाद जो साइड वाला कपड़ा है उसको दोनों साइड में फोल्ड करते हुए सिलाई कर देना है। और दोनों साइड के कपड़े को दबाते हुए इस तरीके से सिलाई कर देना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रही हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए। और सबसे ज़रूरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आधा इंच ऊपर से ले करके और फिर 1 इंच इस तरीके से इसको फोल्ड करके पूरे में गोलाई से इसको सिल लेना है। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं अपने चैनल पे डाली हूँ। अगर इसको देख करके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसको मैं फास्ट कर दी हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, आप लोग लंबा वीडियो देखते नहीं हो। तो अगर डिटेल वीडियो देखना है फ्रेंड्स कि सलवार का बेल्ट कैसे बनाते हैं या फिर इलास्टिक कैसे लगाते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर देख सकते हो। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ देखिए। तो अब ये हो गया, आपका बेल्ट बन गया है। अब सलवार को देखिए कुछ इस तरीके से अटैच करना है। ये है सीधा साइड और जो नाड़ा वाला जो ये बनाए थे उसी के साइड में इसको इस तरीके से रखना और पूरे राउंड में इसको सिल देना है। देखिए कुछ इस तरीके से इसको पूरे राउंड में सिल देना है। और उसके बाद लास्ट में इसका बनेगा मोहरी। मोहरी भी बनाने के लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाला है, डिटेल वीडियो। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरा अलग से वीडियो देख सकते हैं।
तो इस तरीके से पूरे गोलाई में इसको सिलाई कर देना है। बस इसको इस तरीके से सिलते हुए जाना है। यहाँ पर देखिए, और सिल लेने के बाद एक दाव वाली सिलाई भी सीधे साइड में कर लेना है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का बना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर दाव वाली सिलाई भी एक कर लेना है। दाव वाली सिलाई कुछ इस तरीके से करना है। यहाँ पर इस तरीके से सिलते सिलते पूरे गोलाई में इसको ले आना, तो फिर धागा भी नहीं टूटेगा और जो निकला हुआ कपड़ा रहता है यानी कि फिनिशिंग भी इसमें अच्छा आएगा अगर इस तरीके से बनाते हैं तो। इसकी मोहरी बनाने के लिए भी मैंने डिटेल वीडियो डाला फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसीलिए इसमें मैं सारा चीज़ को ऐड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है, तो और आप लोग भी बोर हो जाओगे इतना लंबा वीडियो देख करके। तो इसका डिटेल वीडियो मैंने डाला है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मोहरी बना लेने के बाद फिर उसके बाद एक पैर से लेते हुए दूसरे पैर तक इसकी पूरी सिलाई कर देना है, और उसके बाद फिर ये सलवार बनके रेडी है। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।